हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आपका एक नए वीडियो पे। ये वीडियो काफ़ी समय के बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ समय से अपने घर पे था तो वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। बट आज की वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल्स में बताऊंगा कि देखो, वैसे भी अब जो है एडमिशन का टाइम वो ऑलमोस्ट जो है सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो बंद हो चुके हैं। तो अब जो है आपका बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके क्लास स्टार्ट होने से पहले जस्ट आपको एक फुल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या सिलेबस आते हैं एंड कौन सब बुक्स रहते हैं एंड एग्जाम कैसे देने पड़ते हैं। जस्ट लाइक इसी तरीके से आज पूरा मैं आपका वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में देखो सबसे पहले आप क्या आता है, देखो फर्स्ट सेम में जो आपको पढ़ने पड़ेंगे वो टोटल 6 बुक्स रहेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो कम्युनिकेशन इंग्लिश रहता है, ठीक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश जिसको आप बोल सकते हैं। ये जस्ट लाइक एक समझते हैं ये इंटरनल रहता है। ये जस्ट आपको पढ़ना पड़ता है कि किसी से कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, किस तरीके से बातें कर सकते हैं इंग्लिश में, वो सब चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेम में कम्युनिकेशन इंग्लिश में। ये इंग्लिश सिर्फ ऐसा रहेगा कि सिर्फ आपको पढ़ना है। इसका इंटरनल एग्जाम होते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होती, यानी कि इसका जो आपके पास एग्जाम नहीं होंगे टोटल, इनका आपके पास नंबर नहीं ऐड होगा। जो भी आपके साथ डीएमसी वगैरह जो भी बनेगा तो इसका आपका नंबर नहीं ऐड होगा। फर्स्ट सेम में मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका एग्जाम देना पड़ता है। जैसे एक एनाटोमी हो गया, एक फिजियोलॉजी हो गया। तो एनाटोमी और फिजियोलॉजी के मिला के आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे वो 75 नंबर के आएंगे। फिर सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का इस तरीके से हो गए आपके पास 4। जैसे एनाटोमी फिजियोलॉजी 2 हो गए तो इन दोनों के मिला के 1 पेपर होंगे। फिर सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इन दोनों के मिला के 1 पेपर होंगे। बस ये सिर्फ 2 पेपर होते हैं फर्स्ट सेम में। तो इस तरीके से हो गए आपके 75 नंबर का एनाटोमी फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इस तरीके हो गए 75। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं 150 नंबर का आपके एग्जाम होता है। बाकी कम्युनिकेशन इंग्लिश का इंटरनल एग्जाम होता है जिसका आपके पास नंबर जो है मार्क्स ऐड नहीं होते। फिर एक होता है नर्सिंग फाउंडेशन। जो फाउंडेशन आपको पता चलेगा कि हमारे नर्सिंग जो है हॉस्पिटल्स में कैसे काम करेंगे, कौन से प्रोसीजर है, कैसे करना होगा, कैसे परफॉर्म करना होगा, सारा चीज़ आपको नर्सिंग फाउंडेशन में। फाउंडेशन आप समझ सकते हो, जब कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि फाउंडेशन, अगर आप फाउंडेशन को किसी भी चीज़ का फाउंडेशन जान गए ना कि हाँ ये इस बेसिस पे काम करता है, फिर आपको वो चीज़ ईजी लगने लगता है। तो इस तरीके से नर्सिंग फाउंडेशन जो हो गया वो आपका फर्स्ट सेम में ही सिर्फ पढ़ने को मिलेगा, उसका मार्क्स आपके डीएमसी में ऐड नहीं होंगे। यानी आपका एग्ज़ाम जो है वो नर्सिंग फाउंडेशन का नहीं होगा, ना ही होगा आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश का। एग्ज़ाम होते हैं 2 पेपर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी। इस तरीके से आपको पता चल गया। बाकी असेसमेंट नंबर भी रहता है। जैसे कि आप कॉलेज में आते तो आपका बिहेवियर क्या, आप किस कल्चर से, जैसे आप मतलब अपना रहना सहना कैसे क्या कर रहे हो, आपका बिहेवियर देखेंगे, उस तरीके से आपको असेसमेंट में आपको नंबर मिलेंगे 25-25 करके। इस तरीके से आपके पास नंबर जो टोटल आ जाएंगे वो 200 नंबर का होगा। यानी फर्स्ट सेम में जो आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का वो 200 नंबर के होंगे। बाकी 150 नंबर आपका थ्योरी होगा। बाकी और जो असेसमेंट या प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल तो ऐसे फर्स्ट सेम में नहीं आता है, वो सेकंड सेम से स्टार्ट होता है। लेकिन असेसमेंट का नंबर आपको मिलता है वो 50 नंबर रहता है। जैसे कि 25 नंबर हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एंड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का। इस तरीके से आपको पता चल गया। देखो अब बहुत स्टूडेंट ये बोलेंगे कि भाई कौन सा बुक हम यूज़ करें जो फर्स्ट सेम में अच्छा रहेंगे। देखो बहुत ऐसे स्टूडेंट होता है जो सिर्फ अपना सिलेबस आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज से। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ अपने सिलेबस से भी अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। मतलब आजकल देखो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम से या फिर चैट जीपीटी से या गूगल से, इस तरीके से कर करके अपना नोट्स बना के और एग्जाम टाइम पे वो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा डीपली पढ़ना होता है, जिनको आगे गवर्नमेंट के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए सोचते हैं कि नहीं हमें कुछ कंपटीशन के लिए तैयारी करना है, तो फिर उनके लिए बुक चाहिए। और जब आप एक बात याद रखना, जब आप फर्स्ट सेम में आते हो तो प्लीज़ आप बुक ले लेना। अगर आप बुक नहीं लोगे तो फिर आपका मतलब प्रॉपर जो है वो पढ़ने का वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए फर्स्ट सेम में आप बुक ले लेना। बाकी यहाँ सेकंड थर्ड वो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो उस टाइम पर आपको पता चलेगा। बुक लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप किस तरीके से पढ़ाई करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपका जो बीएससी नर्सिंग का है वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, यानी 6 महीना पर एक बार आपको एक सेमेस्टर एग्जाम होंगे। दूसरी बात ये है कि सेमेस्टर जैसे आप 2 महीना पढ़ाई कर लोगे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जब आपका सेमेस्टर वाला एग्जाम खत्म हो जाता है फिर जाके क्लिनिकल ड्यूटी लगाता है। बट किसी किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं अपने यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ, हमारे यूनिवर्सिटी में कैसे चलता है कि जैसे आपका कोई सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो उस सेमेस्टर में जो आपका 2 महीना थ्योरी पढ़ाई हो जाएगा,
फिर 1 महीना आपका क्लिनिकल चलेगा, हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग चलेगी, 3 महीना इधर हो गए, फिर बाकी के 3 महीने आपको थ्योरी पढ़ाए जाएंगे, फिर जाके आपके जो है एग्जाम लिए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। इसी तरीका का आपका पूरा सेमेस्टर चलता रहेगा। तो ये आपको पता चल गया। देखो बीएससी नर्सिंग जब आप करोगे तो आपका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपके आगे चल के बहुत काम आएगा। तो आपको ध्यान देना है थ्योरी पर भी एंड प्रैक्टिकल पे भी। प्रैक्टिकल भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब, जब थ्योरी आपको ज़्यादा आएगा तो प्रैक्टिकल तो ईजी हो जाएगा। और देखो दूसरी बात, जब आप एग्जाम होगा ना तो एग्जाम आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग के एग्जाम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप लिख सकते हो। बाकी जैसे कि ये होता है ना, बहुत स्टूडेंट क्या होता है कि क्लास टाइम पर सोचते हैं यार मैं तो बिहार स्टूडेंट हूँ, तो क्लास में जो पढ़ाई होगी क्या वो प्रॉपर इंग्लिश में ही होती है? नहीं। देखो अब क्या होगा, जैसे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे आप हिंदी में समझ जाओ, चाहे आप इंग्लिश में चले समझो, जो भी आपका टॉपिक है ना उसे हिंदी में इंग्लिश में जैसे आपको समझना है समझो। चाहे आप लेक्चर आपका इंग्लिश में चल रहा है, लेक्चर आपका इंग्लिश में, हिंदी में, या जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में जो लेक्चर चलते हैं। बाकी आप समझो हिंदी में चाहे इंग्लिश में, रिप्लाई इंग्लिश में दो, क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, कोई बात नहीं। आप जैसे भी हो, बस जो आपके लेक्चरर होंगे यानी जो आपके प्रोफेसर होंगे, बस आपको जस्ट उसे समझाना है। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसे आप हिंदी में समझाओ या इंग्लिश में समझाओ, डजेंट मैटर, बस ये चीज़ है कि वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। फिर देखो क्या होता है, जैसे आपने हिंदी में आपका उसका आंसर कर दिया, तो इस तरीक़े से क्या होता है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा ना वहाँ पे आपको उसी हिंदी को अपने तरीक़ा से इंग्लिश में लिखना पड़ता है। एग्ज़ाम जो आपके सेमेस्टर वाइज होंगे वो तो हिंदी में नहीं लिखना पड़ेगा। अब देखो बहुत स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि मेरे से नहीं हो पाता है। देखो बीएससी नर्सिंग मेडिकल कोर्स है, इसमें आपको इंग्लिश करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि किसी किसी को मतलब इंग्लिश जो सबको आता है, नहीं। 1-2 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको इंग्लिश मतलब प्रॉपर आती हो, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम से ही पढ़ के आते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होता, 1 महीना 2 महीना जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, कंटिन्यू आप पढ़ाई पे फोकस करोगे तो आपका सारा चीज़ जो ये हेजिटेशन है अंदर का ये निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको हिंदी आ रहा है इंग्लिश नहीं आ रहा है तो आप बीएससी नर्सिंग मत करो, नहीं। ये सब चीज़ बिल्कुल भी मत करना। अगर आपका मन है कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना है तो बिल्कुल आओ, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप हिंदी से हो या इंग्लिश से हो, कोई बात नहीं, बस आपको एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखना पड़ता है। वो जब 6 महीना, यार एक बात देखो, कंसिस्टेंसी अगर किसी चीज़ पे करोगे तो वो तो 2 महीना काफ़ी होता है। मतलब चाहे आप रट के ही याद करो या नुज़बानी अपने अंदर ही किसी तरीके से बस समझना पड़ता है हिंदी में। बाकी इंग्लिश में अपने मन से 2 लाइन 5 लाइन जितना भी हो, 10 पेज भी लिखना पड़े तो ईजिली से लिख सकते हो। ये था बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सारा चीज़। बाकी देखो बुक अपने अपने चॉइस पे डिपेंड करता है। अब जो भी बुक लेना चाहते हो जाके मार्केट में मिल जाएगा, या नहीं तो गूगल पे सर्च करना बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की बुक, आप ट्राई करना, जो भी आपको अच्छा लगे अब मिल जाएगा। पॉसिबल ये होता है कि आपके जो कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होता है, वहाँ पे लाइब्रेरी में ही फर्स्ट सेमेस्टर से पूरा लास्ट तक, पूरा फाइनल ईयर तक का बुक आपको रखा रहता है, वहाँ से चेक करो। अगर आपके लाइब्रेरी में ऑलरेडी बुक है तो वहाँ से यूज़ करके पढ़ो, नहीं तो आप अपना बाई कर लो मार्केट से जाके। तो आई होप आपको सारा डिटेल से मिल गया होगा। बाकी नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेशन पे वीडियो चाहिए वो कमेंट कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना।